औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 37 पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए केमिस्ट्री का। टॉपिक का नाम है बॉइलिंग पॉइंट एंड इट्स फैक्टर्स। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर उस लिक्विड का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होते हैं वो दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर और जो फ़िज़ा का एक्सटर्नल प्रेशर है वो दोनों इक्वल हो जाएं तो दैट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड फिर बॉयल होना शुरू हो जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसके अब फैक्टर क्या हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। 3 मेन फैक्टर हैं, एक नेचर ऑफ लिक्विड, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तीसरा है एक्सटर्नल प्रेशर। अब पोलर लिक्विड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन दैट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड। पोलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है नॉन पोलर के मुकाबले में। वजह क्या है कि पोलर लिक्विड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, इसलिए उनको बॉयल करने में जो है ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर काबू पाने के लिए। अब दूसरा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। तो अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या किरदार अदा करते हैं? सब्सटेंसेस हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ऐसी चीज़ें जिनका ऐसे लिक्विड जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए जाएं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बिकॉज सच लिक्विड अटेन अ लेवल ऑफ वेपर प्रेशर्स, क्योंकि ये लिक्विड जो होते हैं लेवल ऑफ वेपर प्रेशर जो होते हैं वो हासिल कर लेते हैं इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। अब तीसरा फैक्टर है एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड आल्सो डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। ये यानी बैरूनी प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इन सच अ वे, इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। बार का अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो वो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, और इसी तरीके से अगर बार का प्रेशर एक्सटर्नल जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। दिस टेक्निक और प्रिंसिपल इज़ यूज इन वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर जो होता है वो इसी टेक्निक पर काम करता है। अब एक डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज़ दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये वो कंडीशन होती है जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम हालत में मौजूद होते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी लिक्विड का यानी वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है। अब मसलन यहाँ पे मुख्तलिफ फ्रीजिंग पॉइंट दिए हुए हैं। डाई इथाइल ईथर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है -116 है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 36 होता है। इथाइल अल्कोहल का -115 है और बॉइलिंग पॉइंट 78 है। वाटर का 0 फ्रीजिंग पॉइंट है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और बॉयल जो होता है वो 100 डिग्री पर होता है, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह क्या है कि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। और वो कौन सी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जकड़ के रखती है और वो वेपर बनने से रोकती है।